उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 9,12,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, जो राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। यह बजट सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, इसलिए इसमें विकास, रोजगार, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने इसे विकासोन्मुख, समावेशी और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। सबसे पहले यदि बजट के आकार और वित्तीय स्थिति की बात करें तो कुल बजट लगभग 12% की वृद्धि के साथ पेश किया गया। सरकार ने राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP के लगभग 3% के भीतर रखने का लक्ष्य रखा है, जिससे वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का संकेत मिलता है। पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को गति मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट का प्रमुख केंद्र बिंदु है। सड़कों, पुलों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नई सड़क परियोजनाएं और शहरी विकास योजनाएं प्रस्तावित हैं। नगर विकास, स्मार्ट सिटी, जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था में सुधार के लिए भी पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पंचायतों को सशक्त बनाने, ग्रामीण सड़कों, पेयजल योजनाओं और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए बड़ा बजट निर्धारित किया गया है। मनरेगा और अन्य ग्रामीण रोजगार योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं, कृषि यंत्रीकरण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए योजनाओं में निवेश बढ़ाया गया है। शिक्षा क्षेत्र को बजट में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ उच्च शिक्षा में नए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। कई नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा दोनों को लाभ होगा। युवाओं को डिजिटल रूप में सशक्त बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना के लिए भी हजारों करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट का बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया। जिला अस्पतालों के उन्नयन, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और विशेष चिकित्सा संस्थानों के विकास पर जोर दिया गया। लखनऊ में कैंसर संस्थान के लिए विशेष बजट प्रावधान किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त संसाधन दिए गए हैं। महिलाओं एवं बाल विकास योजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन और बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट में वृद्धि की गई है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान राशि बढ़ाने की घोषणा भी की गई। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया। रोजगार सृजन बजट का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सरकार ने लाखों युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया। लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों के लिए विशेष पैकेज और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजनाएं प्रस्तुत की गई। IT और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विशेष निवेश और उत्तर प्रदेश AI मिशन जैसे नवाचार कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया गया। गरीबों के लिए आवास योजनाएं और खाद्यान्न वितरण योजनाओं को भी जारी रखा गया है। सरकार ने दावा किया कि बजट का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। हालांकि विपक्ष ने इस बजट को चुनावी वर्ष से पहले का लोक लुभावन बजट बताया और कुछ क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार न होने की आलोचना भी की है। फिर भी सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो योगी सरकार का बजट 2026-27 विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और रोजगार पर केंद्रित एक व्यापक बजट है। इसमें वित्तीय अनुशासन के साथ साथ सामाजिक कल्याण और औद्योगिक प्रगति का संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। यदि घोषित योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो यह बजट उत्तर प्रदेश को तेज आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ा सकता है।